अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में इस समय ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बनना आरंभ हो गया है। वैसे हम आपको बहुत पहले से इस बात को लेकर के सावधान कर रहे थे, चेतावनी भी दे रहे थे कि अचानक से परिस्थितियां बदल जाएंगी और ये परिस्थितियां इतनी विस्फोटक हो जाएंगी जिसका अनुमान कोई पहले से लगा भी नहीं पाएगा। क्या किसी को पता था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के साथ सारे कूटनीतिक संबंध समाप्त करके एक तरह से युद्ध वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। वैसे आपको बताते चलें कि ये तो 2024 से ही एक तरह से इस तरह की परिस्थितियां बनने लगी थीं, लेकिन अगर आप गंभीरता से देखें तो 2020 से ही ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं जिसके चलते देश और दुनिया में भूकंप, आग, तूफान और युद्ध जैसे मामले नए नए सामने आते जा रहे हैं। हमास, इजराइल, रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध अभी थमा नहीं है। इसी के साथ साथ चीन, ताइवान और भारत पाक में भी अब तनातनी आरंभ होने वाली है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में आंतरिक हालत बहुत ख़राब चल रहे हैं। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल में भी हालत ख़राब चल रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर के कुछ युद्ध जो हैं वो अब हमें दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई या तो बड़ी सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो सकती है या फिर भारत सरकार कोई बड़ा युद्ध जैसा कदम भी उठा सकती है। और ऐसी स्थिति में जब पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला पर्यटकों पर होता है तो फिर इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था वो अब अपने चरम पर आ गया है। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरे किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। इस तरह की कई भविष्यवाणियां हमने आपको बता दी हैं। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों के लिए शर्म जैसे हालात बनने वाले हैं। ये बात जो है नोस्ट्राडामस नामक भविष्यवक्ता ने बहुत पहले ही कह दिया था। और इसी के साथ शनि जब मीन राशि में जाने की बात कही थी तो ये बताया गया था कि जब शनि जो है मीन राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा उस समय भारत का जो समय है वो खराब होना आरंभ हो जाएगा। और अगर भविष्यमालिका की बात पर विश्वास करें तो भविष्यमालिका में लिखा है कि शनि के मीन राशि में जाने के बाद अगले 2.5 वर्ष का समय भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और इसी के साथ श्री अच्युतानंद ने अपनी भविष्यवाणी में ये बताया था कि 2025 में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और शनि के मीन राशि में गोचर के साथ ही साथ अमंगलकारी घटनाएं एक तरह से घटना आरंभ हो जाएंगी। और इसी क्रम में जब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और राहु का कुंभ राशि में गोचर जब होगा तो ये आग में घी डालने का काम भी करने वाला है। वर्तमान समय में देश और दुनिया में भयानक भूकंप और आगजनी के साथ साथ तूफान जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं बांग्लादेश समेत दुनिया वर्ष 2025 में चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और मीन राशि में शनि के आने के बाद ही अमंगलकारी घटनाओं का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आगे भी चलने वाला है। इसी क्रम में अब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर और राहु का कुंभ राशि में गोचर आग में घी डालने का काम भी करने जा रहा है। और वर्तमान समय में देश और दुनिया में भयानक भूकंप और आगजनी के साथ साथ तूफान की घटनाएं भी आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बांग्लादेश समेत दुनिया के कई देशों में आंतरिक गृह कलह भी बढ़ने वाला है। हमास, इजराइल, रूस, यूक्रेन का युद्ध अभी और भयानक होगा और भड़कने वाला है। ऐसे में भारत पर आतंकी हमला जो हुआ है पहलगाम में ये आग में घी डालने का काम कर दिया है। शनि मीन योग जो है वो युद्ध का एक बड़ा कारण बनने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 से देश और दुनिया के राजनीतिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। युद्ध के नए नए मोर्चे खुलने वाले हैं। हमास, इजराइल और रूस, यूक्रेन विश्व युद्ध की भूमिका के रूप में दूसरा चरण एक तरह से विश्व युद्ध का इसमें आरंभ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में देश और दुनिया के आर्थिक हालात में भी एक बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा जा रहा है।
इसी तरह से जब 1937 में मार्च में जब शनि मीन राशि में आया था, तब दूसरा विश्व युद्ध एक तरह से शुरू हो गया था। चीन ने जापान पर आक्रमण किया और धीरे धीरे दुनिया में तनाव बढ़ता गया। 1965 और 66 के दौरान जब शनि मीन राशि में जाने वाला था, तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना था। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला, जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इसी समय दूसरी ओर वियतनाम युद्ध हुआ था। 1995 के जून में शनि जब मीन राशि में आया था, तब जापान में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और बोस्नियाई युद्ध में करीब 8000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब जबकि शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुका है, तो अब आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद कोई बड़ा भूकंप और एक बड़ा महाविनाशकारी युद्ध होने वाला है। ज्योतिष के विद्वान पंडित हेमंत रिछारिया का कहना है कि शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो देश दुनिया में बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वह सत्ता का परिवर्तन हो, जन विद्रोह हो, दुर्भिक्ष, संकट हो या फिर अकाल। इस प्रकार के योग शनि के राशि परिवर्तन में ही बनते हैं। और अब जो एक शनि का मीन राशि में जाना एक बड़ा ज्योतिषी संकेत तो है ही, इसी के साथ बृहस्पति का जब अतिचारी हो जाना, ये भी एक बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। और ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 से गुरु के अतिचारी होने की घटना भी आपको देखने को मिलेगी और इसके कारण धरती के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इसी परिवर्तन के कारण लोगों की मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ा जाएगी। महाभारत काल यानी 5000 वर्ष पहले गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते कितना बड़ा युद्ध हुआ था। करीब 1000 वर्ष पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बड़े बदलाव हुए थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2018 से 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इन 4 वर्षों में जो हुआ वो सभी ने देखा। वर्ष 2019 से ही देश और दुनिया में तेजी से बदलाव हुआ है। कोरोना महामारी के बाद तो दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में अब इस परिवर्तन का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। ज्योतिष की दृष्टि से 2025 से 2026 को सबसे खतरनाक वर्ष बताया जा रहा है। वैदिक ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री डॉक्टर कामना लाड़ का कहना है कि सौर मंडल में देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह गुरु की भूमिका में होते हैं और जब ज्ञान देने वाला ही अतिचारी हो जाए, तब सौर मंडल की व्यवस्था में व्यवधान तो उत्पन्न होना ही है। ऐसा जब होता है, गुरु का अतिचारी होने की स्थिति में सामान्य लोगों में भी एक बेचैनी जो है वो बढ़ने लगती है और देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति वैश्विक असंतोष, युद्ध, तनाव और वर्चस्व की लड़ाई और बौद्धिक संपदा में वृद्धि का भी संकेत कर रहा है। भागवत कथावाचक और ज्योतिषाचार्य श्री सुरेश बिल्लोरे के अनुसार भी वर्ष 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है, जैसे कि गुरु का वृषभ राशि में भ्रमण, फिर मिथुन राशि में प्रवेश और कुछ समय पश्चात वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश। इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को मिलेंगी और गुरु का ये चक्र देश विदेश या कहें कि पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं रहेगा और इस दौरान उथल पुथल, हाहाकार और मार काट के बड़े योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 29 मार्च 2025 से शनि का जो मीन राशि में परिवर्तन हुआ है, ये प्रभाव भी शुभ नहीं रहेगा। इससे विश्व में जनता पर दुख कष्ट छा जाएगा। भागवत कथा वाचक और ज्योतिषाचार्य श्री सुरेश बिल्लोरे के अनुसार 2025 में ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है, जैसे कि गुरु का वृषभ राशि में भ्रमण, फिर मिथुन राशि में प्रवेश और कुछ समय पश्चात वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश का बार बार होना। ये चक्र जो है ये देश क्या पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट का कारण बनता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ जब शनि मीन राशि में प्रवेश किया है 29 मार्च को, तो इसके कारण भी धरती पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, प्राकृतिक प्रकोप के साथ साथ इंसानों की आपसी मारकाट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, जन धन की हानि, इस तरह की घटनाएं भी अब आपको देखने को मिल रही हैं। और ऐसी स्थिति में कई देशों की सरकारों पर भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़े होने की भी आशंका दिख रही है और कई देशों में जन विद्रोह के कारण सत्ता चलाना तक मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य पूरी तरह से विद्रोह पर उतर आएगा।
अचानक मृत्यु होने लगेंगी, दुर्घटनाएं होने लगेंगी और युवा पीढ़ी पर इस तरह की आपदा अधिक आएगी। और इसी तरह से राहु का जो अगला परिवर्तन जो है वो 28 मई 2025 को होने वाला है। तो 28 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकल करके कुंभ में प्रवेश कर जाएगा और कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल और तेज हो जाएगी और इसी दौरान कोरोना वायरस की तरह कोई नई महामारी भी आने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाने लगेंगे। और इसी बीच में आपको बताते हैं, पंचकुला में हरियाणा के रहने वाले ज्योतिष चार्य कुशल कुमार की भी एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है और इस भविष्यवाणी में उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये दावा किया है कि तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही सप्ताह में शुरू हो सकता है। 8 मई के आसपास कोरिया, चीन, ताइवान, मध्य पूर्व जैसे युद्ध मोर्चों पर सक्रियता बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ ही इजराइल और मध्य पूर्व के साथ ही यूक्रेन रूस में भी युद्ध में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है, जिसके चलते नाटो का गुस्सा भड़क सकता है। और इधर भारत में हुए चुनाव के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने संपूर्ण पीओके को लश्कर के हवाले कर दिया है। लश्कर के आतंकी अब भारत से जिहाद की बात कर रहे हैं। मंगल के योग के चलते भारत इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। एक ज्योतिषी नीति शर्मा के अनुसार पीओके का भारत में विलय होने की संभावना अब प्रबल होती दिखाई दे रही है। इसी प्रकार ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा का भी ये मानना है कि जो है वो 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। इसी के साथ प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी रुद्र करण प्रताप ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के भारत में विलय के बारे में काफ़ी संभावना बढ़ रही है और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि इसमें भारत जो है पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अंदर मिला सकता है। तो ज्योतिषाचार्य रुद्र के अनुसार अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 के बीच पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय हो सकता है। ज्योतिषाचार्य रुद्र के अनुसार ज्योतिषीय दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान में अपनी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि इस अवधि के दौरान भूमि से संबंधित मामले महत्वपूर्ण होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अप्रैल 2025 से सितंबर 2026 के बीच भारत में शामिल किया जा सकता है। भारत की आज़ादी की कुंडली वृषभ लग्न की है और लग्न में ही राहु बैठा है। वर्तमान में राहु और गुरु दोनों 12वें स्थान में साथ साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु 12वें स्थान से भारत की कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहा है। शनि भी कुंभ राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को विस्तार दे रहा है। ऐसे में जब राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसी समय के संधिकाल में यानी कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ऐसा माहौल बन सकता है जबकि भारत पाक अधिकृत कश्मीर पर कोई बड़ी कार्रवाई कर दे। और अगर ऐसा होता है तो फिर पाक अधिकृत कश्मीर, जहां से आतंकी सीधे जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब तक पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत अपना कब्जा नहीं करेगा तब तक आतंकवादी घटनाओं में इसी प्रकार वृद्धि देखी जाएगी। और आपने पिछले दिनों कुछ समाचारों में भी ऐसा देखा होगा कि वहाँ के जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं वो भी अब पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में मिलना चाहते हैं और इसी संदर्भ में वहाँ पर जन विद्रोह के भी कई प्रदर्शन जो है वो देखे गए हैं। तो अगर ऐसा कुछ भारत सरकार कदम उठाती है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इसमें भारत का साथ दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में तब भारत के लिए ऐसा करना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का कब्जा होता है तो पाकिस्तान बहुत भड़क सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने भविष्य को लेकर के कोई ऐसी सुनहरी योजना नहीं है। वो तो एक ऐसा परवाना है जो आग के चक्कर लगा करके स्वयं को समाप्त करने वाला देश है। और 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र किया था तो उन्होंने स्वतंत्र नहीं किया था, बल्कि भारत को एक ऐसी मुश्किल घड़ी में डाल दिया था कि इस आज़ादी का जो एक अर्थ है वो 100 वर्ष से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करके अंग्रेज़ों ने एक ऐसे दुश्मन को भारत के लिए सदैव के लिए खड़ा कर दिया जो कि हमेशा उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बना रहेगा।
और वो भले अपना विकास करे या ना करे, लेकिन भारत को वो हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो 1947 की जो आज़ादी जिसको हम आज पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, दरअसल वो आज़ादी नहीं थी। और उस समय जो मुस्लिम जो जनता थी जो भारत में ही रह गई और वहाँ नहीं गई, उसका भी ये एक उद्देश्य था कि वो पाकिस्तान जाकर के क्या करेगी। अगर उसको 40 से 50 वर्ष का समय मिल जाएगा तो वो भारत में ही एक अलग पाकिस्तान खड़ा कर देगा। और इस समय जितनी पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी है उतनी ही भारत की भी मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारत के ही अंदर एक नया पाकिस्तान अब बन चुका है। और जब भारत के अंदर जब सैनिक कार्रवाई होगी तो ये जो भारत के मुस्लिम हैं ये भारत का साथ कभी देने वाले नहीं हैं। चाहे आप लाख हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगा लें, चाहे आप कितना भी विश्वास क्यों ना कर लें, पाकिस्तान के प्रति जो भारतीय मुसलमान हैं उनके अंदर जो नरमी है पाकिस्तान के प्रति वो 1947 से लेकर के अब तक बनी हुई है। इस दौरान कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन भारतीय मुसलमानों के अंदर पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति जो नर्म दिली है, जो नर्म रवैया है, वो आज तक बना हुआ है। जबकि इस दौरान भारत में कई नई पीढ़ियां मुस्लिमों की आ चुकी हैं, लेकिन हर पीढ़ी को जो है वो भारत से विद्रोह करना सिखाया जाता है और पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी साबित करना सिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि आने वाला समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। चाहे वो आप ज्योतिषी संदर्भ में देखें, चाहे वो आप वर्तमान देश की और वैश्विक परिदृश्य को देखें, स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं हैं। और अगर कोई बड़ी घटना होती है तो हम आप सभी इसके सहभागी होंगे और इसका जो प्रभाव होगा वो सब आपको हमको देखने को मिलेगा। तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। यदि आपके पास भी इस संदर्भ में कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।